हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पहली क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन की। और आज हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बहुपद। बहुपद आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। नाइन्थ क्लास में जो हमने बहुपद पढ़ा, बहुपद क्या है? वह गणितीय व्यंजक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पद हों, उसको हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको देखिए, यहाँ पर ये लिखा है। जैसे हमने पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस बहुपद के एक, दो और ये तीन पद हैं। ये इसलिए इसे बहुपद बोला गया है। बहुपद को लिखने का तरीका होता है कि किसी भी स्मॉल लेटर से ABCPQR इस तरीके से लिखते हैं, और ब्रैकेट में उसके अंदर हम उसका चर राशि लिखते हैं, वेरिएबल, किस में उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे हम इस x यहाँ पर वेरिएबल है तो ये हमने PX लिख दिया। दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो TY लिख दिया। यहाँ पर इस बहुपद का जो चर है वो y है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके चार पद हैं, इसलिए ये बहुपद है। अगला एग्जाम्पल देखें, RX बराबर 2x प्लस 3, यहाँ दो पद हैं इसलिए ये बहुपद है। या SX बराबर x की घात 2 माइनस का 3x माइनस 4, यहाँ आप देख रहे हैं तीन पद हैं, 1 2 3, ये भी बहुपद है। तो बहुपद के बारे में आपको पता चल गया। अब बहुपद में जैसे अगर हम किसी चर का मान रखें, जैसे हम x का मान -1 रखते हैं इसमें, तो आप देख रहे हैं -1 रखने पर मतलब जहाँ जहाँ इसमें x होगा उसकी जगह पर हम -1 रखेंगे। जैसे -1 हमने यहाँ रखा x, तो ये -1 की घात 2 हो गया, -3, और इस x की जगह पर जब -1 रखा तो हमने ये ब्रैकेट यूज़ करा, ठीक है, और ये -4। और आप जैसे जानते हैं कि माइनस का जब भी वर्ग होगा वो प्लस हो जाएगा, और -3 के मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो वो भी प्लस हो गया, और इस तरीके से आपने देखा ये 0 आया। तो हमने देखा कि जब हम इस x का मान -1 इस बहुपद में रखते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए इस -1 को इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। तो शून्यक क्या हुआ? शून्यक उस बहुपद का चर का वह मान हुआ जो उस बहुपद को शून्य बना रहा है। तो ये तो हो गया शून्यक के बारे में। अब किसी बहुपद में कितने शून्यक होते हैं यह निर्भर करता है उसकी घात के ऊपर। आपने बहुपद की घात पढ़ा था कि बहुपद की घात, तो इसको भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बहुपद की घात, जैसे हमने यहाँ तीन उदाहरण लिए, PX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बहुपद की घात का मतलब होता है उस बहुपद की सबसे बड़ी घात। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 है, कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 हुई। तो किसी बहुपद में कितने शून्यक होंगे यह निर्भर करेगा उस बहुपद की घात क्या है। जैसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, मतलब कितने x के मान हैं जो इस बहुपद को 0 बना देंगे, तो क्योंकि इसकी घात 2 है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। यहाँ पर इसके शून्यक की संख्या 1 होगी क्योंकि इसके बहुपद की घात 1 है। तीसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो बहुपद की घात 3 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। अर्थात किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं ये निर्भर करेगा उसकी घात क्या है। जितनी उसकी घात है उतने ही उसके शून्यक हैं। धन्यवाद।